हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक अपडेट है जो कि आपको जान लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्ञान स्थली पर आपका एक विशेष ऑफर चला हुआ है जो कि आपका फेस्टिवल से रिलेटेड है। आप सभी को पता है आपकी दिवाली आने वाली है, ठीक है। तो उसी फेस्टिवल को रखते हुए ध्यान में तो आप सभी के लिए यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर जो है आपका स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको सीटेट के पेपर 1 के साथ आपको पेपर 2 जो है फ्री दिया जाएगा, या फिर अगर आप पेपर 2 परचेज करते हो तो पेपर 1 जो है आपको फ्री में दिया जाने लग रहा है। और 999 रुपये मात्र आपकी फीस रखी गई है। इसमें आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपको नोट्स, पीडीएफ, आपको पीपीटी, हर एक चीज जो है आपको मिलने वाली है, तो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट है। इस ऑफर का जो है आपको फायदा उठाना है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आपका कुछ ही लिमिटेड समय तक है। तो जल्दी परचेज किए। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप कमेंट कर देना। आप फोन करके, कॉल करके जो है अपनी सारी क्वेरीज कंप्लीट कर सकते हो कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए, आज आपका डिस्कस करेंगे हम भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इससे पहले हमने आपका डिस्कस कर चुके हैं सुनने की भूमिका क्या है, ठीक है। और आपका हमने यहाँ पर आपका सुनने की भूमिका डिस्कस की, बोलने की भूमिका डिस्कस की। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हम आपकी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर हम बात करें आपकी भाषा के लिए 4 मुख्य कौशल जो है आपको देखने को मिलते हैं। इन 4 कौशल से ही आपका पूरा का पूरा कह सकते हो लैंग्वेज रिलेटेड है। कौन कौन से? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। इन चारों को सीक्वेंस भी आपको याद रखना, ठीक है। लास्ट क्लास में बताया था इसका क्या सीक्वेंस होता है। अगर नहीं देखा तो एक बार जाकर प्रीवियस वीडियोस आपको जरूर चेक करनी है, ठीक है। पूरा का पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बताया हुआ है और किस प्रकार से याद करना है ये भी समझाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कोई नया हो चैनल के साथ तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की अपडेट मिल सके। क्लास आपकी डेली जो है 8 PM पर होती है, ठीक है। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सीटेट बाय एकता नयन करके हिंदी और आपको सीडीपी दोनों की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। लास्ट क्लास में ये लैंग्वेज जो आपके यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी है लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा से, ये हम आपका देख चुके हैं। चलिए आगे चलेंगे। आज हम आपके पॉइंट डिस्कस करेंगे व्याकरण की भूमिका। अगर हम बात करें व्याकरण की भूमिका क्यों आवश्यक है, आप सभी को पता है। अगर आप व्याकरण अधिगम की बात करते हो, हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। शुरू में ही समझा, भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होगी, जबकि अर्जन में आपको आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हम बात करें इसमें आपकी व्याकरण की भूमिका में, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि बच्चा शुद्ध उच्चारण कर सके, बिल्कुल प्योर जो है बच्चा स्पीक कर सके, बोल सके। तो विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा प्रदान करना, इस वजह से हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें पता है व्याकरण हमें क्या बताता है, गलत शब्द बताता है, कौन सा गलत है ये किससे पता लगेगा, ये आपको व्याकरण से पता लगेगा। क्योंकि व्याकरण क्या है, रूल बताता है ये गलत है तो क्यों है। आगे बात करेंगे भाषा जो है आपको विद्यार्थी में भाषा की अशुद्धता तो समझने की जो है शक्ति का विकास करता है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आपको पता रहेगा कोई शब्द अगर गलत लिखा हुआ है या गलत बोला जा रहा है तो आप उसकी अशुद्धता को पहचान सकते हो। तो इस शक्ति का विकास किसके द्वारा होता है? भाषा अधिगम से होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे छात्रों को वाक्य संरचना या फिर वाक्य रचना के नियम तथा आपका विराम चिन्हों का सदुपयोग आदि का ज्ञान कराया जाता है। क्या होता है, जब आपका वाक्य हम लिखते हैं हमें पता होना चाहिए कि इसमें आपका संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विराम चिन्ह क्या है। तो उन सभी का प्रयोग करना ही क्या है आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका निभाता है। इसमें जो है आपका व्याकरण की भूमिका में बच्चों को 4 कौशलों का विकास करना है। जो हमने अभी कुछ ही देर पहले 4 कौशल समझे, उन चारों का ही मेन आपका काम है कि हम व्याकरण की सहायता से उन चारों कौशलों का, उन चारों स्किल का डेवलपमेंट कर सके। आगे है भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने, भाषा दक्षता को प्राप्त करने के लिए व्याकरण की मुख्य भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप वाक्य को शुद्ध प्रयोग करना चाहते हो, ठीक है, भाषा में दक्षता मतलब अच्छे से बोलना या प्योर चारों कौशल को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसमें आपकी व्याकरण की मुख्य भूमिका होती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना, ये किससे होता है? व्याकरण से होता है। व्याकरण से तो हमें समझ में आता है कि इस ए और ई में क्या अंतर है। किससे समझ में आएगा? आपको व्याकरण से समझ में आएगा। यही है कि बच्चों को हम क्या करते हैं, भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास कराने में सहायक है। किससे? अभिव्यक्ति मतलब बोलना, कम्युनिकेशन का स्किल का किस चीज में डेवलपमेंट करता है? भाषा से संबंधित, ठीक है। व्याकरण क्या करेगा? आपकी कम्युनिकेट, ठीक है, आप कम्युनिकेट कर पाओ, संचार कर पाओ, ये सब किस में हेल्प करता है? आपका भाषा में, ठीक है। तभी तो आपकी भाषा संबंधी चीजें जो है बिल्कुल सही होगी, विकसित होगी। आगे आपका छात्रों को लेखन शैली में आपके मुहावरे होते हैं, ठीक है, आपका लोक वित्तीय होती है का प्रयोग करके शिक्षण
देकर उनके लेखन कौशलों का विकास किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम लेखन शैली में भी क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। जो 4 कौशल पढ़े उन चारों कौशल में हमारी लेखन भी आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मुहावरों के द्वारा आपका अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करके शिक्षण को जो है और भी बेहतर तरीके से विकसित कर सकते हैं। ये सब पॉइंट आपको क्लियर है, बताइए आप सभी। इतने पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। आगे आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। इसमें क्या आ जाएगा, व्याकरण से क्या होता है आपके छात्रों में, क्या होता है, व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है। जब हम व्याकरण की बात करेंगे तो हमें न्यू वोकैब का भी पता लगेगा, ठीक है, नए शब्द विचार, लास्ट क्लास में भी हमने पॉइंट देखा था, ठीक है, नए शब्द विचार जो हमारे सामने आते हैं इसकी हमें समझ विकसित होती है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को ये तो पता है अधिगम माने क्या होता है, लेकिन बच्चे को अर्जन माने नहीं पता, तो हमें क्या नया शब्द मिला, हमने इसका मीनिंग समझा, तो यही तो भाषा है। भाषा में क्या होता है, छात्रों को गद्य और पद का अंतर समझाया जाता है। आपके एग्जाम में आएगा गद्य भी पद भी, मैंने पहले ही दिन समझाया था इंट्रोडक्शन क्लास में क्या आपका गद्य होता है और क्या आपका पद होता है। इन दोनों का अंतर जो है समझाकर लेखन कौशल के विकास को विकसित करना सहायक है, जरूरी है। क्यों, अगर आपको यही नहीं पता गद्य क्या है, पद क्या है, पोएम क्या है, आपका प्रोज क्या है, पोएट्री क्या है, अगर आपको इनका अंतर नहीं समझ में आ रहा तो आप लेखन कैसे लिख पाओगे। अगर आपको कहा जाएगा पोएम लिखो और आप लिख दोगे पैसेज, अगर आपको पैसेज कहा जाएगा तो आप पोएम लिख दोगे। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर भी बच्चों को समझाना है। आगे व्याकरण क्या करता है, व्याकरण छात्रों को लेखन में संज्ञा का ज्ञान कराता है, सर्वनाम का, विशेषण का, प्रत्यय का, आपका उत्तर का, तत्सम का, तद्भव का आदि सभी का प्रयोग करके लेखन कौशल को विकसित करता है। इससे क्या होगा, आपका लेखन कौशल अच्छा होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, तो आप किस प्रकार से लिख पाओगे, ठीक है। अब आपको पता है कि बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको ये दोनों का मतलब ही नहीं पता संज्ञा सर्वनाम क्या है, तो आप तो हर लाइन में हर उसमें उस व्यक्ति का नाम ही लिखते रहोगे। इससे तो जो आपकी लेखन कौशल है खराब हो जाएगा। तो हमें इन सब चीजों को भी इम्प्रूव करने के लिए, सीखने के लिए, हेल्प करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण क्या करता है, विधियों में शुद्ध सूक्ति का प्रयोग कराता है, लोकविक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। अगर आप किसी मुहावरे का, किसी कहावत का प्रयोग भी कर रहे हो तो उसका मीनिंग निकलना चाहिए। व्याकरण यही तो बताता है, ऐसा थोड़ी कि कोई ऐसी आपकी मुहावरा हो गया, कुछ ऐसा पॉइंट हो गया जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो वो तो आपका व्याकरण का पार्ट नहीं है। तो व्याकरण क्या बताता है, आपको शुद्ध चीजें जिसका सार्थक मीनिंग हो। क्या होता है, इसका सार्थक मीनिंग होता है, ठीक है, इसका सार्थक मीनिंग होता है, ठीक है। हर शब्दों का सार्थक मीनिंग कौन करता है, व्याकरण की सहायता से आप कर सकते हो। ये पॉइंट आपके क्लियर हुए, आगे चले, बताइए आपके अगर ये पॉइंट क्लियर हो गए हो तो आगे चलेंगे भाई, ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। आगे आपका यहाँ पर जो आपका बोलने में भूमिका क्या है, देखो भाषा विकास में सुनने की भूमिका हम पहले देख चुके थे, अब आप देखेंगे बोलने की भूमिका। और अभी तक हमने क्या समझी, व्याकरण की भूमिका। सब में आपका अंतर है, समझने का ट्राई कीजिए। ये है व्याकरण की भूमिका और हम समझने जा रहे हैं बोलने की, ठीक है। यहाँ पर क्या भाषा में जो है बोलने की भूमिका क्या है, हम क्या करते हैं, बोलकर अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा आपको चीजें समझ में आई। आप कमेंट करके नहीं बताओगे मैम ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई। और अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे कि हाँ मैम हमें सारी चीजें क्लियर है, तब भी कैसे पता लगेगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो या तो बोलकर क्या करते हैं, आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। बच्चा जो है बोलकर क्या कर देगा, शुद्ध उच्चारण का पता लगाता है या सीखता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा इसका उच्चारण शुद्ध कैसा है। बच्चा बोलकर क्या करता है, कुशलता, भाषा प्रभाव को प्राप्त करता है। आगे क्या, बातचीत के द्वारा आपके सामाजिक संबंध। अगर आप बातचीत ही नहीं करोगे तो एक गुरु शिष्य कैसे आपस में अपने संबंध का निर्माण कर पाएगा। गुरु भी चुप रहे और आपका बच्चा भी चुप रहे, तो क्या इससे आपका कुछ लर्निंग होगी, क्या भाषा का विकास हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। और ना ही आपके सामाजिक संबंध, आपस में दोनों के सामाजिक संबंध का निर्माण होगा, ठीक है। ये पॉइंट आया समझ में आपको, आगे चले भाई, ठीक है। बहुत ही इजी पॉइंट आपके लिए लेके आई और सीटेट में आपका यही पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी पेडागोजी आपका बहुत टफ मानते हैं बच्चे, लेकिन मैं आपके लिए इतनी इजी तरीके से लेके आई हूँ कि आपको ये टफ नहीं लगेगी और सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। इतना समझ में आ चुका है आपको, आगे चले भाई। चलो अब हम बात करेंगे आपका संप्रेक्षण। भाषा अधिगम में जो व्याकरण की भूमिका है, इसमें जो आपके व्याकरण के द्वारा संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करते हो, इसमें प्लस आपका लेखन कौशल, इसका विकास कैसे, चलिए समझते हैं।
संप्रेषण मतलब बोलना, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना तथा लेखन कौशल में विकास में व्याकरण की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना व्याकरण के ना तो आप ज्ञान का संप्रेषण कर सकते हो, ना ही लेखन कौशल का विकास करना संभव ही नहीं है। याद रखना, व्याकरण के बिना चारों कौशल में से कुछ भी नहीं होगा। अगर हम बात करें भाषा अधिगम की, क्योंकि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका मुख्य होती है और जो चीज मुख्य है उसके बिना काम नहीं चलता। तो ऐसे ही आपका लेखन और आपका ज्ञान के संप्रेषण में आपकी व्याकरण की भूमिका होती है, इसके बिना विकास संभव नहीं है। आगे चले भाई, आगे संप्रेषण कौशल में विकास में व्याकरण की भूमिका। अब क्या है, बालक अपनी ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वे अपने भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर पाए। संप्रेषण की आवश्यकता क्यों होती है, कम्युनिकेट क्यों करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, तो आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, उसे अपने विचारों के बारे में बताते हो, ठीक है। भाई मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है। तभी तो आप अपने शुद्ध विचारों का, शुद्ध भावों का जो है रूप व्यक्त कर पाओगे, जब आपके पास कम्युनिकेट, आप संप्रेषण कर पाओगे, बातचीत कर पाओगे, ऐसी क्षमता होगी, तभी आप अपने विचारों को दो पाओगे। आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर पाते, तो ये चीजें गलत है। क्यों? क्योंकि उनका संप्रेषण कौशल जो है वो विकसित नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, बालकों में जो है आपका अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में भी सहायक क्या होता है आपका यहाँ पर संप्रेषण। संप्रेषण में क्या होगा, जो अशुद्ध उच्चारण कर पाते हैं उससे क्या हो जाएगा, शुद्ध करने में सहायक होगा। मान लीजिए आप कुछ गलत बोलते हो तो आपका कोई दोस्त टोकेगा, भाई ये चीज ऐसे नहीं बोली जाती, ये चीज ऐसे बोली जाती है, तो क्या अशुद्ध उच्चारण को भी शुद्ध करने में सहायक होता है। आगे बात करेंगे, ज्ञान जो है बालक को एक ऐसी क्षमता का विकास करता है जिसमें बालक प्रश्नों तथा उत्तर परवाह पूर्ण तरीके से दे सके। क्या करेगा, अपने उत्तर जो है आंसर दें पूरे अच्छे तरीके से दे पाए। अगर हमारे अंदर ऐसी क्षमता होगी तभी तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। संप्रेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका भाषा अधिगम के लिए। आगे भाषा संबंधी अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए सहायक होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके विचारों को, अभिव्यक्ति मतलब आपके विचारों को बताता है। व्याकरण जो है आपके शुद्ध और आपके सही वचन को अभ्यास करने में सहायक है, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर हुए। आपका संप्रेषण क्या बताएगा, आपके अंदर ऐसी क्षमता विकसित करता है जिससे अपने भावों को बता सको, शुद्ध उच्चारण कर सको, अपने प्रश्नों का उत्तर जो है परवाह पूर्वक मतलब अच्छे से अपना आंसर दे सको। आगे अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को विकास करने में सहायक करता है और शुद्ध और सही वाचन का भी अभ्यास कराने में आपका संप्रेषण हेल्प करता है। कितने पॉइंट आपके क्लियर हुए बताइए भाई, क्लियर हुए हैं आपके? आगे चले, चलो आगे है आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। अब क्या है, लेखन की बात करेंगे। अब क्या करेंगे, आपकी लेखन की बात करेंगे। लेखन कौशल में जो आपका विकास है, इसमें क्या होता है, आपकी व्याकरण का महत्व होता है। कैसे? व्याकरण जो है क्या करता है, व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी हुई और सुनी हुई बातों का रूप और विचार आपके विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल को विकसित करता है। देखो अब बात करेंगे हम लेखन कौशल की, मतलब लिखने से। तो व्याकरण क्या करेगा, जो आप बच्चे ने पढ़ी है, सुनी है, कोई भी बात सुनी है, उसे अच्छे से लिख पाना, शुद्ध रूप में लिख पाना, उसे पता होना चाहिए कहाँ पर विराम चिन्ह लगेंगे, उन सभी का विकास आपका लेखन कौशल के द्वारा होता है। बच्चों के अंदर लेखन शैली में क्या क्या आता है, आपका मुहावरा आ जाता है। क्या आते हैं आपके मुहावरे, लोकवृत्तियां का प्रयोग करके शिक्षण में क्या होता है, लेखन कौशल को विकसित करने में हेल्प करेगा। लेखन की बात करेंगे तो मैं लिखने की शैली को सही ढंग से सिखाएगा। व्याकरण क्या करता है, छात्र में विभिन्न नए नए शब्दों को समझ विकसित करता है और उनका प्रयोग करना सिखाता है और लेखन कौशल का विकास करता है। क्या करेगा, नए नए शब्द आपको प्रदान करता है। गद्य और पद में अंतर देकर क्या करेंगे, लेखन कौशल को विकसित करने में, जो पॉइंट हमने पहले समझे लगभग उसी के जैसे। और ऐसे क्या करता है, व्याकरण छात्रों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, आपका यहाँ पर उपसर्ग, तत्सम, तद्भव आदि का प्रयोग करके लेखन कौशल का विकास करता है। तो अधिगम में आपके लेखन कौशल से क्या होता है, आप लिखना सीखते हो, आपको पता होता है कि संज्ञा कहाँ पर आएगी, सर्वनाम कहाँ पर आएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग आप कर पाते हो, शुद्ध रूप से लिख पाते हो, मुहावरे का अर्थ समझ पाते हो, कहाँ पर किस जगह जो है आपका मुहावरा लिखा जाना है, नए शब्द आपको विकसित किए जाते हैं, नए शब्दों का आपको ज्ञान होता है, गद्य पद में अंतर समझ के आप अपने लेखन कौशल को विकसित कर पाते हो। तो ये सब जो है आपके यहाँ पर लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। बिना व्याकरण के ये सभी कौशल आपके विकसित नहीं हो सकते। तो आज आपका व्याकरण की भूमिका अधिगम में ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में कोई भी डाउट अगर आपका आया हो, कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। अगली क्लास में आपका क्या पढ़ने वाले हैं, व्याकरण
की शिक्षण अवधि। इसमें हम क्या देखेंगे, आपकी जो भी शिक्षण अवधि है इन्हें बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं। ये हम आपके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया आपका यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, अभी तक परचेज नहीं किया तो प्लीज जाकर कीजिए। 999 रुपये में मात्र आपको कोर्स मिल रहा है, सारी सुविधा आपको मिलेगी, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। मैं आपको गाइड करूंगी कहीं पर भी आपको सीटेट में प्रॉब्लम आती है तो ये सारी चीजें जो आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम पर 8 बजे आपकी डेली क्लासेस होती है। आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तो इस वजह से आज की क्लास आपकी छोटी थी, क्योंकि हम आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगर टॉपिक बड़ा है तो क्लास बड़ी हो जाती है, टॉपिक छोटा है तो आपकी क्लास छोटी हो जाती है। तो चलिए आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, तो कल मिलेंगे आपसे इसी टाइम पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। कोई नया हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट शेयर कर दी जाती है। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए।